नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 30 जून शाम 6:10 का समय है और अभी का जो विश्लेषण है इस हिसाब से अगर देखें तो गुजरात के लगभग उत्तर मध्य भागों के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि दक्षिण राजस्थान बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास था। वह कुछ धीरे धीरे दक्षिण हुआ है और इसके कुछ दक्षिण पश्चिम में बढ़ते हुए तटीय किनारों की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी। इसके अलावा देखें तो छोटे मैक्रो क्लाइमेट की स्थितियाँ जो हैं कुछ जगहों पर उभर रही हैं, जिसमें अरावली रेंज के क्षेत्र हैं राजसमंद के आसपास से लगाकर, जिससे निचले स्तरीय बादल छाने और हल्की वर्षा की शुरुआत शाम के लगभग 8 बजे के आसपास से लगाकर कहीं कहीं देखने को मिलेगी, जिसमें पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र, सिरोही, कुछ जालोर के पूर्वी अरावली रेंज के क्षेत्र रहेंगे। इसके अलावा नए बादलों के निर्माण के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर नागौर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर की ओर। वहीं निम्न दबाव का क्षेत्र इस समय देखें तो जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर बना हुआ है, लेकिन अब ये लगातार कमज़ोर हो रहा है और उम्मीद है कि आगे ये अगले 2 से 3 दिनों के आसपास चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बदल जाएगा और उसके बाद जो है ये रिकर्व कर सकता है, क्योंकि उस समय यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक गतिविधियों का निर्माण शुरू हो जाएगा अगले 48 घंटों के बाद से लेकर, जिससे यहाँ पर जो है जेट कुछ उत्तर की ओर खिसक जाने से यहाँ पर जो है उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र भी उभर जाएगा पाकिस्तान से लगाकर, जिससे यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन वाली गतिविधि रहेगी। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास फिलहाल एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से बीकानेर के अधिकतर भागों में नए बादलों का निर्माण, नागौर, खींवसर के आसपास तक के क्षेत्रों में नए बादलों का निर्माण होगा। तो जहाँ पर नए बादलों का निर्माण होगा वहाँ से बारिश की गतिविधियों की शुरुआत की संभावना है। तो यहाँ पर सोयला, फलोदी और जो बाप तहसील के क्षेत्र हैं, नागौर, साइंसर, कुचेरा, डेगाना, परबसर से लगाकर यहाँ पर भारत के मैप पर देखें तो ट्रफ जो है उत्तर राजस्थान से लगाकर निम्न दबाव के क्षेत्र होते हुए उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। वहीं एक कमज़ोर ट्रफ जो है निम्न दबाव के आसपास से लगाकर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए गुजरात के मध्य भागों तक पहुंच रही है और वहीं से सर्कुलेशन से होते हुए जो है एक ट्रफ दक्षिण की ओर जा रही है, जबकि पाकिस्तान के उत्तर मध्य भागों से दक्षिण पश्चिमी भागों की ओर अरब सागर के उत्तर पश्चिम की ओर एक कमज़ोर ट्रफ बनी हुई है, जहाँ पर दक्षिण मध्य पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके प्रभाव से बार बार बादलों का निर्माण भी वहाँ पर हो रहा है, जबकि WD उत्तरी राज्यों से होते गुजर रहा है। इसके बाद 7 तारीख के आसपास एक WD आएगा, यानी 6 तारीख की रात्रि से लगाकर 7 तारीख से उसका प्रभाव शुरू होने की संभावना। वहीं इसके बाद 9-10 तारीख को एक और WD आने की संभावना है। तो दूसरा सप्ताह बारिश में तेज़ी वाला रहेगा। उसके बाद में मौसम कुछ बड़ी शुष्कता की ओर भी जा सकता है, यानी लगभग सप्ताह भर से 10 दिनों की। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि बारिश का दौर वापस नहीं आएगा। 20 तारीख के आसपास से लगाकर आगे पूर्ण वापस बारिश की दौर की जो गतिविधियाँ होती है वो शुरू होगी, जिसकी जानकारी आगे भी देंगे। फिलहाल यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी मध्य भागों के आसपास देखें तो यहाँ पर जो है एक सर्कुलेशन बना है, जिसके उम्मीद है कि अगले 48 घंटों के दौरान चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बदल जाने जैसी भी संभावनाएं बन रही, यानी 3 जुलाई तक। और यहाँ पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनता है तो आगे इसके पुनः निम्न दबाव बनने की संभावनाएं बढ़ जाएगी दूसरे सप्ताह के आसपास, और ये आगे उत्तर पश्चिम दिशा में यानी कुछ दक्षिण झुकाव की ओर बढ़ते हुए महाराष्ट्र और गुजरात के मिले जुले क्षेत्र और राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। और उसी दौरान WD का प्रभाव भी उत्तरी राज्यों पर देखने को मिलेगा, जिससे उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में ज़्यादातर बारिश का दौर बड़े दायरों के रूप में बदल जाएगा दूसरे सप्ताह के दौरान। इस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर बन रही हैं। वहीं यहाँ पर आज देखें तो अभी 6 बजे का जो मौसमी आकलन बन रहा है उस हिसाब से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर का उत्तर पूर्वी इलाका है, जैसलमेर का उत्तर मध्य इलाका है, वहाँ से लगाकर दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ दायरा, जो लाल कलर का दायरा बनाया है, यहाँ पर जो है कुछ नए बादलों के निर्माण के साथ बादल कुछ जेट के प्रभाव से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और वहीं यहाँ पर देखें तो जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर भी कुछ निचले स्तर के और कुछ नए बादलों का निर्माण ऊंचाई पर होने से ये भी कुछ दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो लाल कलर का दायरा है जिसमें आप देख सकते हैं बाड़मेर के क्षेत्रों से लगाकर जालोर, सिरोही के क्षेत्र है, यहाँ पर नए बादलों के निर्माण के साथ ही कुछ बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है, जिसमें बारिश की गतिविधियाँ जालोर, सांचौर के आसपास से लगाकर सीडवा, सेडवा, बाकासर होते हुए धोरीमना, गोडामालानी, आलमसर से लगाकर गडरा रोड, रामसर होते हुए कुछ जो है हर्षाणी, बल्लावा की ओर, सिवाना, पचपदरा, मोकलसर, इन क्षेत्रों की ओर देखें, भिनमाल से लगाकर रानीवाड़ा, मालवाड़ा, इन क्षेत्रों की ओर खंड वर्षा की संभावना है, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, तो कुछ ही क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा के रूप में
और इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम से भारी बौछार वाली गतिविधियाँ भी रही थी। कुछ इलाकों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम रहने जैसी संभावनाएं बन रही हैं। जैसा कि अनुमान है कि पहले से ही बताया गया था कि लगभग 2 तारीख तक जो है ज़्यादातर बारिश की अच्छी उम्मीद रहेगी। उसके बाद 3 तारीख से घटता हुआ दौर देखने को मिलेगा। यानी आज 30 जून की शाम का समय है और 1-2 जुलाई तक यहाँ पर प्रभाव बना रहेगा। उसके बाद घटता हुआ प्रभाव लगातार यहाँ पर दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर जो है आने वाले जो लगभग 36 से 48 घंटों का समय है, उन घंटों में यहाँ पर जो है इस प्रकार के बार बार बादल बनने की संभावनाएं जो है बनने जैसी गतिविधियाँ बनी हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 1-2 बार भी नया डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पर बारिश की संभावनाएं रात के समय से लगाकर कुछ होने की संभावनाएं जालोर, बाड़मेर, सिरोही के क्षेत्र है, उत्तरी जो गुजरात का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर, जबकि बड़ा दौर जो है यहाँ पर नागौर, परबसर, डेगाना, कुचेरा से लगाकर जो बीकानेर के साइंसर, नोखा, इसके अलावा देखें तो गुड्डू, रावला मंडी, घटसाना होते हुए रंजीतपुरा तक के क्षेत्र है, नोक, कोलाय, श्री कोलायत के क्षेत्र है, बीकानेर शहर से लगाकर वहीं बाप तहसील के क्षेत्र हैं, देनौक से लगाकर नाचना, इसके अलावा सोयला, खीमसर, कुचेरा, नागौर, इन क्षेत्रों में जो है मध्यम से तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं रात्रि के समय से लगाकर बन सकती हैं। और आने वाले लगभग 24 से जो 48 घंटों का समय है उस समय के बीच में यानी 2 जुलाई तक के समय यानी 3 जुलाई की शुरुआत के आसपास जो है बिल्कुल ही शुष्कता की ओर और बिल्कुल कम बारिश की गतिविधियों का दौर छोटे इलाकों में रह जाएगा, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान वगैरह। हालांकि कुछ इलाकों में सीमित दायरों में तेज़ वर्षा की गतिविधियां उस दौरान भी बनी रहेगी दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ। लेकिन आज अगर देखें तो यहाँ पर जो है बारिश का बड़ा दौर उत्तर पश्चिमी राजस्थान होते हुए दक्षिण के झुकाव में रहेगा, जो कि जेट के प्रभाव के कारण ऊंचाई वाली हवाओं में बहने वाले बादलों के कारण रहेगा। वहीं निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास हैं और इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं अब लगातार घट रही है। यानी सिस्टम यहीं पर जो है रिकर्व कर जाएगा कमज़ोर होते हुए और लगभग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों पर ही आगे 3-4 दिनों के दौरान ये सिस्टम यहीं पर जो है समाप्त हो जाएगा। साथ जहाँ पर विशेष गतिविधियाँ या हलचल होने वाली उन क्षेत्रों की अगर बात करें, यहाँ पर उदयपुर के आसपास से लगाकर कुछ भिंडेर और जगत के आसपास के क्षेत्र हैं, सलूम्बर वगैरह, चित्तौड़ या बड़ी सादड़ी के क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ के बीच वाले इलाके हैं, भीलवाड़ा, अजमेर, आसीन, देवगढ़, राजसमंद के क्षेत्र हैं, कुछ रानी बाली, फालना की और बारिश की गतिविधियाँ सुमेरपुर वगैरह इन क्षेत्र में, जालोर के पूर्वी हिस्से हैं, रामसीन, बागड़ा, जसवंतपुरा, स्वरूपगंज, आबू रोड, अंबाजी, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं रात के समय में भी बन रही हैं। इसके अलावा मारवाड़ जंक्शन सोजत लगाकर कुछ ब्यावर, अजमेर शहर की ओर, वहाँ से लगाकर सांबर और मालपुरा, केकड़ी, जहाजपुर, लाखेरी, टोंक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावनाएं कई इलाकों में अच्छी रहेगी। तो इसके अलावा देखें तो अलवर के अधिकतर भागों में जो है बादल बनने और तेज़ वर्षा की संभावनाएं तिजारा से लगाकर कैरथल, अलवर, बैरोड से लगाकर कोटपुतली, इसके अलावा देखें तो हरियाणा के जो मिले जुले क्षेत्र हैं दक्षिणी, वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ जो है रेवाड़ी, भिवाड़ी से लगाकर होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर देखें तो वहाँ से लगाकर सीधा उत्तर पश्चिमी राजस्थान तक जो है बादलों के नए प्रभाव का रूप देखने को मिल सकता है अगले 72 घंटों के दौरान, जिससे कई इलाकों में यहाँ पर बारिश में तेज़ी आएगी। लेकिन कुछ इलाकों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहने से कहीं हल्की मध्यम कहीं तेज़ बारिश की संभावना है। यहाँ पर देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, सादुलशहर, रावासहर, चलासरी, नौहर, भादरा, धीरवास, तारानगर से लगाकर भादरा, बागला, सिद्धमुख, बड़बिराना से लगाकर हिसारा, सिवानी, इन भागों में जो है आने वाले समय में बारिश की संभावनाएं जो हैं बन रही हैं। लगभग अगले 24 से 48 घंटों के समय में खंड वर्षा के रूप में बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। उसके बाद में मौसम एक बार पूरी तरह से शुष्कता की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर से दूसरे सप्ताह में WD प्लस मानसून की गतिविधियों की बारिश कुछ लंबे चौड़े दायरे में भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जो है गंगानगर शहर से लगाकर, बख्तवाली से लगाकर, गणेशगढ़ होते हुए जो श्रीनगर के क्षेत्र हैं, पदमपुर, बिंजई के आसपास के क्षेत्र हैं, रेडमलसर से लगाकर रायसिंह नगर, पदमपुर, विजयनगर वगैरह, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएँ अगले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में या 24 से 48 घंटों के मध्य भी देखें तो कई इलाकों में यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। और रात के समय में भी कई जगहों पर नए बादलों का निर्माण होने और बारिश की गतिविधियाँ जो हैं दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा महाजन से लगाकर देखिए तो कुछ बीकानेर का दक्षिणी हिस्सा काफ़ी ज़्यादा सक्रियता के रूप में बारिश की गतिविधियों का नए निर्माण यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें श्री डूंगरगढ़ के आसपास से लगाकर सरदार शहर चूरू होते हुए लूणकरण शहर, बीकानेर, देशनोक, गोसनसर का क्षेत्र है। इसके अलावा कुचूर का क्षेत्र है, कतार, नोखा, क्वालिसरा, बुंडेल,
वहाँ से लगाकर जो खींवसर नागौर का क्षेत्र है, कुचरा से लगाकर भोपालगढ़, मेड़ता, बिलाड़ा होते हुए लांबिया, जैतारण, गुड़िया, सोजत इन क्षेत्रों की ओर, पुरोहितान, जोधपुर वगैरह इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है। चाड़ी से लगाकर देखें तो यहाँ पर साइसर होते हुए जो चाकू का क्षेत्र है, नोखा, मिथरी, मीठा का क्षेत्र है, नोक से लगाकर बाप, फलोदी, देचू, आसरलई, पोखरण, इसके अलावा नाचना, चीनू का क्षेत्र है, रंजीतपुरा, गोडू, बहला, सरकारी तड़ा, अर्जुनसर जो अर्जुन का क्षेत्र है, जो बारामार का क्षेत्र है, जैसलमेर, चांदन, देवीकोट, बिंजोरई, देवरान, खुरी, शाम, रामगढ़, कुचरी का क्षेत्र है, तनोट माता के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर सरकारी तड़ा तक का क्षेत्र है। यहाँ पर नए बादलों के निर्माण के साथ बारिश में तेज़ी आने की संभावना है। तो वहीं कुछ शाम के आसपास से लगाकर जो क्षेत्र हैं, यानी जो सम तहसील के क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर खुरी, मियजलर, देवरान, बलेवा, गढ़रा रोड, हरसानी, जैसिंदार इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। रात के समय में बाड़मेर के जो उत्तर मध्य भाग है, शिव से लगाकर लखा होते हुए उंडू, बिहार, चौधरा, शेरगढ़, बालोतरा, पचपदरा, वायद इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों में मौसम बीच बीच में शुष्क भी बना रहेगा। वहीं दक्षिणी इलाकों में देखें तो कुछ इलाकों में रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, जो मंदार से लगाकर रेवदर तक का क्षेत्र है, यहाँ पर कई इलाकों में तेज़ बारिश की संभावनाएं भी शाम के आसपास से लगाकर खंड वर्षा के रूप में रहेगी। जबकि धानेरा, थराद, डीसा से लगाकर सुईगाम, दियोदर और जो पालनपुर के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर राजस्थान से सटे हुए कई भागों में जालोर के वहाँ पर बारिश की गतिविधियों का नया निर्माण देखने को मिलेगा। तो कुछ बाकासर, सीडवा, सेडवा की ओर भी जो है नए बादलों के निर्माण के साथ ही कुछ खंड वर्षा होने की संभावना है, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़, जिसमें सांचौर शहर के आसपास से लगाकर रानीवाड़ा, भिनवाड़ वगैरह इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावनाएं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान है। रात्रि में भी कई जगहों पर जो है नया बदलाव देखने को मिलेगा। तो वहीं गंगानगर के जो उत्तरी भाग है, मध्य भाग है, वहाँ से लगाकर अगले आने वाले जो हैं 24 से लगाकर 48 घंटों का समय रहेगा, जिसमें यानी 2 जुलाई तक के समय में यहाँ पर कुछ नए बादलों के निर्माण के साथ बार बार जो है नई गतिविधियों का यहाँ पर जो है बहाव देखने को मिलेगा, जिससे खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार जैसी गतिविधियाँ भी होगी। कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बौछार वाली गतिविधियाँ भी जो हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर के क्षेत्रों में रहेगी, लेकिन ये सीमित दायरों में रहेगी। बड़े दायरे हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा वाला रहेगा। तो कुछ इलाके इसमें फिलहाल ऐसे भी बने रहेंगे, तो भी जहाँ पर मौसम शुष्क भी बना रहेगा। इसके अलावा अभी रात्रि के समय में देखें तो बारिश की गतिविधियों का निर्माण बीकानेर, नागौर शहर से होते हुए जो फलोदी तक का क्षेत्र हैं, बाप तहसील के क्षेत्र हैं, ज़्यादातर वहाँ पर जो है तेज़ बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। मेघ गर्जन, बिजली गिरने की संभावना है। फलोदी होते हुए देखें तो देचू तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादलों के नए निर्माण के साथ मेघ गर्जन वाली गतिविधि। इधर खींवसर के आसपास से लगाकर सोयला होते हुए भोपालगढ़, पिपाड़ इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो है बाड़मेर, जालोर इन क्षेत्रों में भी देर रात होते होते कुछ इलाकों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। कुछ एक क्षेत्रों में तेज़ बारिश भी जैसलमेर, जोधपुर और नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखी जाएगी। तो वहीं कुछ दक्षिण पाली के आसपास के क्षेत्रों में सुमेरपुर के आसपास से लगाकर भी बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में जो है मध्यम से लेकर भारी बौछार वाली देखने को मिल सकती हैं। जिस प्रकार कल रात्रि को भी जो है तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली थी, जो कि सुमेरपुर, नाना के आसपास से लगाकर, वैसी गतिविधियाँ आज गोगुंदा से लगाकर कुछ बाली, सादड़ी, सुमेरपुर, तगतगढ़, रानी से लगाकर मारवाड़ जंक्शन की ओर से लगाकर, यानी दक्षिणी मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र वहाँ से लगाकर स्वरूपगंज, अबरोड, अंबाजी से होते हुए जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, भिनवाड़, यहाँ पर जैसे जैसे भिनवाड़ सांचौर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे बारिश की गतिविधियाँ में जो है कुछ कमी देखने को मिलेगी, यानी जो मूसलाधार वर्षा होती है एक समान, वह गतिविधियाँ न होकर यहाँ पर खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं मूसलाधार, कहीं कहीं जो है छितरई बारिश के रूप में कह सकते हैं 5-10 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ सांचौर के जैसे ही दोरीमना और खुडाला की ओर बढ़ेंगे वैसी गतिविधियों में कुछ कमी। तो कुछ सिवाना, मोकलसर से लगाकर कुछ यहाँ पर जो है भंवर वाली बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। बाड़मेर के जो रामसर, खड़ी, चौहटन के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी गढ़ा रोड से लगाकर मियाजला तक के क्षेत्र में भी खंड वर्षा रहेगी। कुल मिलाकर जालोर के दक्षिण पश्चिम से लगाकर दक्षिण मध्य जो बाड़मेर के क्षेत्र हैं वहाँ तक जो है बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कहीं तेज़ खंड वर्षा के रूप में रहेगी। तो कुछ एक सीमित दायरे में है जोरदार वर्षा